हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2। इससे पहले आपको एक्सरसाइज 4.1 पढ़ा दी गई है, जिसके नोट्स भी आपको वीडियो के अंत में प्रोवाइड किए गए हैं, तो आप उसको वहां से नोट कर लीजिएगा और प्रॉपर नोट्स आप बनाते चलिए। अगर वीडियो आपको एक बार में कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा तो उस वीडियो को बार बार आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 में हम लोगों ने ये देखा था कि किसी भी द्विघात समीकरण की पहचान हम किस तरीके से करते हैं, और हम लोगों ने जाना था कि अगर किसी समीकरण में एक चर की पावर क्या हो, अधिकतम 2 घात हो, ना तो 2 से कम हो ना ही 2 से ज्यादा हो, तो हमारा क्या होता है, द्विघात समीकरण होता है। अब आज जो हमें पढ़ना है उसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे छूट गया है बेटा, क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, मूल। यहाँ पर मूल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर समीकरण में हमें कोई चर दिया है, x दिया है या y दिया है, कोई भी चर हमें दिया है, a to z कोई भी चर दिया हो, उस चर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यानी हमें चर का मान निकालना है। तो यहाँ पर बहुत सारे मेथड होते हैं गुणनखंड करने के। हालांकि एक मेथड ये होता है कि लास्ट का चिन्ह आप लोग देखिए तो ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करिए कि जिनका गुणा कराओ तो 10 आए और जिनको घटाओ तो कितना आ जाए, -3 आ जाए। लेकिन हमें उस पर काम नहीं करना है। आज हम थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से हम गुणनखंड को कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल आपको दिया गया है कि x² - 3x - 10 बराबर क्या होता है, 0 होता है। तो पहले सवाल को हम नोट डाउन कर लेंगे। तो x² माइनस का 3x माइनस का 10 बराबर क्या है, 0। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। आपको क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद हमेशा ये वाला जो अचर पद होता है इसको आपको गुणा करने पे लाना है, और जो बीच वाला हमारा x का जो गुणांक होता है इसको आप या प्लस करो या माइनस करो, तभी आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि आप दो संख्या ऐसी चुनो जिनका गुणा करो तो कितना है, -10 है। जिनको आप जोड़ो या घटाओ, क्या करो, जोड़ो या घटाओ, तो माइनस का कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो कैसे पता लगाएंगे, तो पहले हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो अगर हम 10 की बात करें तो 10 और 1 का गुणा कराओगे तो 10 आएगा, एक तो बात ये होगी। लेकिन अगर हम 10 में 1 घटा दें तो 9 आ जाएगा, तो हमें चाहिए 3, तो वो तो आ नहीं पाएगा। इसका दूसरा कॉम्बिनेशन ये बचता है 5 और 2। तो 5 और 2 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। यानी वो दो नंबर कौन है, 5 और 2। तो 5 और 2 और 5 और 2 का अंतर भी कितना है, 3 है। तो अंतर यहाँ पे देख लीजिए कितना है, 3 है। तो यहाँ पे देखिए वो संख्याएं दो कौन सी है, 5 है और 2 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गुणे में क्या है, माइनस है, तो आप जानते हैं कि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस होता है। तो माइनस यहाँ पर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक संख्या के पास प्लस होगा तो दूसरी के पास माइनस होगा। ये बात क्लियर हो गई। लेकिन किसके पास प्लस होगा किसके पास माइनस होगा वो ये बताएगा। तो कैसे पता चलेगा, यहाँ पे -3 लाना है तो हमेशा जब जो चिन्ह यहाँ पर लाना हो बड़ी संख्या को वो चिन्ह आप दे दीजिए। तो यहाँ पर हम इसको क्या देंगे, माइनस, और इसको क्या देंगे, प्लस। तो देखिए -5 से प्लस का 2 घटाओगे माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 5 का गुणा 2 से कराओ तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। अब आगे आपको सॉल्व करना है। ये जो x है मतलब x² को आप उसी तरह लिख लीजिए। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो 5 है इस 5 को x के साथ लिखना है। तो 5 माइनस का, तो माइनस का 5, और ये क्या है, x है। ठीक है, फिर इस +2 को x के साथ लिखना है, तो +2x, फिर माइनस का 10 बराबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बेटा इतनी बात। अब आगे देखिए, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x, तो x कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ पर कॉमन लेने का मतलब होता है जिस संख्या से कॉमन लिया उससे उसको भाग दो। तो यहाँ पर अगर हम x² ऊपर लिखेंगे और कॉमन क्या लिया, x लिया, तो x नीचे लिखोगे। तो x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा, 1x बचेगा, तो 1x लिखो। अब इसमें से भी माइनस कॉमन क्या लिया, x लिया है। तो यानी माइनस के 5x को आप डिवाइड दोगे x से, कॉमन से भाग देते हैं। तो ये कॉमन लेने का मतलब ही होता है भाग देना। तो यहाँ से x कट जाएगा, क्या बचेगा, -5 बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें कॉमन +2 मिल जाएगा। तो जब आप +2 कॉमन लेंगे तो अगर आप इसके नीचे 2 लगाइए, जो कॉमन ले रहे हो इसके नीचे भी आप 2 लगाइए, तो यहाँ से देखिए 2 कट जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। यहाँ से 2 × 2 2 × 5 10, तो माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। बात समझ में आ रही। तो कॉमन लेने का मतलब ही क्या होता है, भाग देना होता है। ठीक है, और बराबर में क्या है, 0 है। अब यहाँ पर देखिए, जब भी आप गुणनखंड करिए तो हमेशा ये वाला पद और ये वाला पद हमेशा आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों पद आपके अलग आ रहे हैं इसका मतलब आपका गुणनखंड सही तरीके से सवाल हुआ नहीं है। तो यहाँ पर ये है x - 5, तो आप लिख लीजिए x - 5,
और ये हमारे पास बचा x + 2 और बराबर में क्या बचा 0। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर देखिए इस गुणनखंड, ये गुणनखंड के बराबर में भी 0, इस गुणनखंड के बराबर में भी क्या है 0 है। तो हम लिखेंगे यदि पहले इसके बराबर में 0 लिखिए, x - 5 बराबर बेटा क्या हो 0 हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे x बराबर क्या हो जाएगा प्लस का 5 हो जाएगा। हालांकि प्लस लिखना नहीं चाहिए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हमने इसको इधर ट्रांसफर किया, तो इसलिए +5, प्लस नहीं भी लगाओगे तो चलेगा। फिर क्या है दूसरे को लिखिए, यदि x + 2 बराबर बेटा क्या है 0 है, तो x बराबर क्या होगा -2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए समीकरण के मूल जो है कौन कौन है, x का जो मान है वही मूल होंगे। तो एक 5 है, दूसरा क्या -2 है, 5 तथा -2 है। तो इस तरीके से आपको सवाल को करना है। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं पहला सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा सवाल हमें इसी तरीके से करना है। पहला काम क्या है, सवाल को हमें नोट कर लेते हैं। 2x² प्लस का x माइनस का 6 बराबर 0। पहला काम क्या है, आपको बॉक्स बनाना है। सर बना लीजिए। हमेशा याद रखना, अगर x² के संख्या कोई संख्या गुणे में है तो पहले इसका मल्टीप्लाई करा दो अचर पद के साथ। तो 2 का गुणा 6 से कराओगे तो क्या आएगा गुणा कराने पर, तो गुणा कराने पर -12 आना चाहिए, क्योंकि 2 का गुणा 6 से कराओगे तो 12 ही आ जाएगा, तो -12 हो गया। अब जोड़ो या घटाओ, चाहे आप जोड़िए, क्या करिए, चाहे आप जोड़िए या फिर घटाइए, तो आपका कितना आना चाहिए, प्लस का 1 आना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी गुणांक ना हो तो हम 1 मान लेते हैं, और क्यों प्लस का साइन है इसलिए +1। अब वो दो संख्याएं चुनो, 6 का गुणा 2 से कराओगे तो 6 दूनी 12, लेकिन उसका अंतर कितना हो जाएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो अंतर कितने का आएगा, 4 का आएगा, लेकिन वो हो नहीं सकता। 4 और 3, 4 × 3 12, हाँ इनका अंतर 1 हो जाएगा, तो 1 ही हमें चाहिए। तो एक तो 4 है और दूसरा बेटा क्या है 3 है। लेकिन यहाँ पर माइनस, इससे ये पता चल रहा है कि एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा। कौन प्लस में होगा कौन माइनस में होगा ये बताएगा। जो चिन्ह यहाँ पे चाहिए तो हमें प्लस में चाहिए, तो इसको बड़े वाले को प्लस करो, छोटे वाले को माइनस करो। तो प्लस माइनस माइनस, 4 × 3 12, फुलफिल होगी कंडीशन। +4 में से -3 घटाओगे प्लस का 1 बचेगा, हाँ दोनों ही कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया। अब करना क्या होता है, इस x यानी जो बीच वाला पद होता है उसको एक बार पहले इसके साथ फिर दोबारा इसके साथ लिखना होता है। तो ये हो जाएगा 2x² प्लस का 4x, इसके साथ एक बार x को लिखा, अब फिर किसके साथ लिखेंगे, माइनस का 3x और माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 2x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, 2 से 2 कटा, 1x से 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, प्लस 2 से 2 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो प्लस का 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और बराबर में क्या बचा 0। ठीक है, ये वाला पद और ये वाला पद सेम आया, मतलब हमने जो कैलकुलेशन की है अभी तक वो सही है। तो अब यहाँ पर एक बार x + 2 ये आ जाएगा, और बचा हमारे पास क्या है 2x - 3 बराबर में क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ पर देखिए ये 0 इन दोनों गुणनखंडों के बराबर में चले, एक बार इसके साथ 0 लिखेंगे एक बार इसके साथ। तो यदि x + 2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा -2, एक तो हमने मूल निकाल लिया। फिर क्या है, यदि दूसरा क्या है बेटा 2x - 3 बराबर 0 है, तो आप सोचो 2x ये इधर से इधर ट्रांसफर करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, और x का मान हमें चाहिए क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए ना, और गुणे की चीज कहाँ जाती है, बटे में जाती है, तो इसका हमने दूसरा मूल निकाल लिया। तो हम क्या लिखेंगे, अतः दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, एक तो बेटा -2 है, तथा दूसरा बेटा हमारा क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो आप इन दो सवालों को नोट करिए, फिर हम आगे क्या करते हैं, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बेटा, अब हमारे पास है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए पहले का तीसरा सवाल ये दिया है √2x² प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर 0। अक्सर बच्चों को होता क्या है, अब ऐसे सवाल जब आ जाते हैं तो जो हम पहले वाला मेथड बताए थे कि ऐसी दो संख्याओं का चुनाव करो जिनका गुणा कराए
5√2 आए, जिनको आप जोड़ो तो 7 आए। तो ऐसे ये मेथड यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा तकलीफ कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहला काम हमारा यही होता है कि हम इससे इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होता है इस बात को आप समझिए थोड़ा। √2 का गुणा √5 के साथ होगा। तो देखो √2 का गुणा 2 हो जाएगा और क्या है इसके साथ 5 है, तो टोटल कितना आया 10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बॉक्स बना लेंगे। हमने क्या किया, बॉक्स बना लिया। बॉक्स बनाया तो गुणा कराने पे हमें कितना चाहिए सर, हमें 10 चाहिए। अब हम जोड़े या घटाएं तो सर हमको कितना चाहिए, प्लस का 7 चाहिए और यहाँ पर प्लस का 10 चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं चुनो जिनका गुणा कराओ तो 10 आए और जोड़ो तो 7 आए। तो हमारे पास है 5 और 2 वो नंबर है, एक तो 5 है, दूसरा क्या है 2 है। क्योंकि प्लस चाहिए तो इसका मतलब दोनों में ही प्लस चाहिए, दोनों में प्लस, इसका मतलब दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, शुरू करिए लिखना। अब यहाँ पे देखिए √2x² हो गया। अब इस x को इसके साथ लिखना है, फिर इस x को +2 के साथ लिखना है, और ये 5√2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ x कॉमन, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो सिर्फ x कॉमन मिल रहा है। तो जब x एक से एक x कट जाएगा तो क्या बचेगा, √2x बचेगा, और प्लस x से x कट जाएगा तो कितना बचा, 5 बचा। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों को तकलीफ ये रहती है कि सर यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा, यहाँ पर √2 है तो बेटा इसके अंदर भी √2 है, क्योंकि √2 और √2 का जब गुणा हम कराते हैं तभी तो 2 बनता है। तो यानी इसके अंदर √2 है तो यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है, तो कॉमन क्या मिल जाएगा, √2। तो अंदर क्या बचेगा, बचेगा √2 और क्या बचा, x बचा। यहाँ से √ बाहर आ गया यानी √ कट जाएगा तो प्लस का कितना बचेगा, 5, और बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, सेम है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे √2x प्लस का कितना है 5, और हमारे पास बचा क्या, x प्लस √2 बचा और बराबर में क्या है 0। तो हमने गुणनखंड कर लिए। अब गुणनखंड के बराबर में 0 करना है, एक एक करके 0 को लिखना है। तो क्या लिखेंगे, यदि √2x प्लस 5 बराबर बेटा क्या है 0 है, तो √2x और ये इधर जाएगा तो माइनस का 5 और x बराबर हो जाएगा माइनस का 5/√2। तो ये कहानी हो गई, एक x का मान हमने निकाल लिया। अब दूसरे को रखना है हमको यदि x प्लस √2 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस √2 हो जाएगा। क्लियर है कि जब ये प्लस इधर है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे बेटा, एक तो मूल होगा -5/√2, दूसरा क्या होगा तथा -√2 है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इनके गुणनखंड करके इनके हम मूल ज्ञात कर रहे हैं। मूल ज्ञात करने का सिंपल सा मतलब यही है कि सर हमें x का मान यहां से क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, सवाल नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। अक्सर एग्जाम में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि किस तरीके से करें सर। आइए हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में करते हैं। ये आपको दिया गया है 2x² माइनस का x प्लस 1/8 और बराबर में क्या है 0 है। अब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दी गई है और ये तो हालांकि हर संख्या फ्रैक्शन में होती है तो मान रहे हैं, तो इसके भी बटे में 1 है और इसके भी बटे में 1 है। तो अब हम करेंगे क्या, अगर हम फ्रैक्शन पढ़े हैं कभी तो हम यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेंगे 8। ठीक है, अब 1 से 8 को डिवाइड दोगे तो 8 आएगा और 8 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 8 × 2x² हो जाएगा माइनस x × 8 हो जाएगा, हाँ सर, और प्लस 1 × 1 हो जाएगा, बराबर में क्या है 0। हम एक तरीके से फ्रैक्शन को ही सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 और अपॉन में कितना है 8, बराबर में क्या है 0। अब ये 8 बटे में है तो कहाँ जाएगा, गुणे में चला जाएगा, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा, गुणे में। तो ये हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर क्या है 0 × 8 हो जाएगा। तो अब अगर और सिंप्लीफाई करेंगे तो 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो अब देखो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, था पहले भी, लेकिन पहले ये वाला अचर पद फ्रैक्शन में था तो हमने उस फ्रैक्शन को खत्म कर दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप बॉक्स बनाएंगे। तो जब बॉक्स बनाएंगे तो इससे इसका मल्टीप्लाई होगा,
तो गुणा कराने पे हमें कितना मिलेगा, प्लस का 16 मिलेगा। आप क्या करो, यहां पर जोड़ो या फिर घटाओ, कितना मिलना चाहिए, माइनस का 8 मिलना चाहिए। तो पहले दो संख्याएं सोचो जिनका गुणा हो 16, तो 8 और 2, 8 में से 2 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, 8 में 2 जोड़ोगे 10, तो 8 आ ही नहीं रहा। तो 4 और 4, 4 चौको 16। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस चाहिए, तो जब प्लस होगा तो मतलब दोनों साइन सेम होंगे, या तो दोनों प्लस में होंगे दोनों माइनस में होंगे। अब दोनों प्लस में होंगे दोनों माइनस में होंगे, ये कंडीशन ये बताएगा, यानी इसके आगे माइनस है मतलब दोनों माइनस में होंगे। तो माइनस 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 4 जोड़ोगे माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, 4 चौको 16, फुलफिल हो रही है कंडीशन को। तो अब यहाँ से देखिए ये आपका है 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और अगर सिंप्लीफाई करें, यहाँ पर देखिए 16 में 4 होता है, 4 में 4 तो है ही है, तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 4x माइनस का 1, और यहाँ से -1 कॉमन लोगे क्योंकि कुछ कॉमन मिल नहीं रहा, तो -1 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस का 1, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का साइन बदल जाता है, तो बराबर क्या हुआ, 0। अब यहाँ पर देखिए और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 4x माइनस 1, और दूसरे ब्रैकेट में भी हमें क्या मिलेगा, 4x माइनस 1 बराबर क्या मिल रहा है, 0। अब यहाँ पर सिंपली आप देखिए, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर 1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। एक मूल निकाल लिया हमने, दूसरा निकालेंगे तो अब इसको रखिए, यदि 4x माइनस 1 बराबर 0 है तो 4x बराबर क्या होगा, 1, तो x बराबर हो जाएगा 1/4। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसके दोनों मूल हमने निकाल लिए। अब लास्ट में आपको वही लाइन लिख देना है कि दिए गए समीकरण के मूल क्या होंगे, 1/4 और 1/4 होंगे। ठीक है, आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए। अब देखिए बेटा, अंतिम सवाल है, पहले का 5वां सवाल लिख लेते हैं इसको। 5वां सवाल क्या कह रहा है कि 100x² दिया गया है, माइनस का 20x दिया गया है और प्लस का 1 दिया गया बराबर 0। आपका पहला काम क्या होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो, तो 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 मिलेगा, कितना मिलेगा, 100 मिलेगा, तो 100 मिलेगा, प्लस का 100 मिल गया गुणा कराने पे। ठीक है, बीच वाला हमें जोड़ या घटा के लाना होता है, तो जोड़ो या घटाओ तो कितना है, माइनस का 20 है। अब आपको सोचना ये है कि दो ऐसी संख्याएं चुननी है कि जिनका गुणा कराओ तो 100 है, जिनको जोड़ो या घटाओ तो 20 है। तो एक तो 20 और 5 हो गया, तो 20 में 5 घटाओगे तो 15 आएगा, ये हो नहीं सकता। 5 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। तो दूसरा 10 और 10 भी हो सकता है, 10 दहा 100 और 10 में 10 जोड़ दोगे तो 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यानी वो दो संख्याएं कौन सी हैं, 10 और 10 है। अब यहाँ पे देखिए 20 लाना है, यानी यहाँ पर देखिए प्लस है, तो मतलब दोनों साइन सेम होंगे, क्योंकि प्लस का गुणा प्लस से कराओगे प्लस आएगा और माइनस को गुणा माइनस से कराओगे तब भी प्लस आएगा। तो यहाँ पर प्लस होने का मतलब दोनों का चिन्ह तो सेम है, पर यहाँ पर है माइनस, तो दोनों का चिन्ह क्या होगा, माइनस होगा। समझ में आ रही बातें, ठीक है। 100x² माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर क्या है, 0। ठीक है, यहाँ पर 100 में 100 में 10 होता है, 10 में तो 10 है ही है, तो 10x कॉमन मिलेगा, तो अंदर बचेगा 10x माइनस का 1, और यहाँ पर देखिए माइनस का 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पर बचेगा 10x माइनस 1 कॉमन लेना है बेटा यहाँ से। ठीक है, अगर +1 कॉमन ले लोगे तो फिर अंदर का साइन बदलेगा नहीं, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग हो जाएगी, तो -1 कॉमन रहेगा, क्या हुआ, 0। अब यहाँ पे देखिए ये है 10x माइनस 1 और ये है 10x माइनस 1 बराबर क्या है, 0। सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं। फिर वही काम करना है, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो सर 10x बराबर क्या होगा, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। ये लीजिए सिंपल सा। फिर दूसरे स्टेप पे इसको रखिए, यदि 10x माइनस 1 बराबर 0 है तो 10x बराबर क्या होगा, 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1/10। आपको लास्ट में वही लाइन लिखना है, अतः दिए गए समीकरण, कौन सा समीकरण है, द्विघात है, ये भी लिख लीजिए, द्विघात समीकरण के मूल
1/10 तथा 1/10 है। तो इस तरीके से हमने बेटा एक्सरसाइज 4.2 का पहले सवाल के अंदर हमारे 5 सवाल थे, जिनमें से हमें मूल ज्ञात करने थे और जिनको हमें कौन सी विधि अपनानी थी, गुणनखंड विधि से हमें करना था। सो हमने यहाँ पर पांचों के पांचों सवाल कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया है। अगर वीडियो समझ में आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th के मैथ का ये चौथा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण और जिसमें हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 4.2। 4.2 एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है, या पहला सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो दूसरा सवाल क्या है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी यहाँ पर उदाहरण 1 में हमको दो समस्याएं दी गई हैं। एक तो दी गई है कि x² - 45x + 324 = 0। दूसरी समस्या दी गई है x² - 55x + 750 = 0। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है, क्योंकि एक हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है। तो इसको अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल हमारा क्या है कि x² - का 45x प्लस का 324 = क्या है, 0 है। ये सवाल हमको दिया गया है, ये पहली समस्या हमारी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसी तरीके से बॉक्स बनाना है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। बॉक्स बनाने के बाद ये वाला नंबर हमको गुणा करने पे लाना है, यानी गुणा करने पे हमको लाना है प्लस का 324। और मैं जोड़ूं या घटाऊं, मैं या तो जोड़ूं या घटाऊं, और मुझे कितना लाना है, माइनस का 45। ठीक है। तो ऐसे दो नंबर का चुनाव करना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बड़ा नंबर है। अब ऐसे नंबर्स हैं जिनका हम टेबल पढ़ने में थोड़ा सा हमें कठिनाई महसूस होगी। तो ऐसे कभी भी इस तरीके से अगर फैक्टर बड़े नंबर का हमें निकालना हो, दो संख्याओं का चुनाव करना, तो सबसे पहले आप लोग जो दी गई संख्या जो अचर पद है उसका क्या करिए, गुणनखंड कर लीजिए। आइए मैं करता हूँ। तो 324 का आप गुणनखंड करिए। आप इसको 2 से काटेंगे, 2 × 2 2 × 12, और ये 2 × 2 2 × 12, 2 दूनी 4 आपका हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, 2 × 2, फिर 2 × 6, और ये हो जाएगा 2 × 6 सॉरी 3 दूनी 6 और 3 × 7 21। फिर ये आपका 3 से कटेगा, 3 × 9 = 27, और फिर आपका ये 3 से कटेगा, 3 × 3 = 9, और फिर आपका ये कटेगा 3 × 9 3। तो इस तरीके से हमें 324 के गुणनखंड क्या क्या मिले, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3। तो इस तरीके से मिला। अब इनके हमें क्या करना है, इनके पेयरों को आपस में इस तरीके से आप जोड़िए या घटाइए कि जिनको जोड़े या घटाए तो हमें कितना मिले, 45 मिले। तो आइए देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, और 27 और 12 जो होता है वो कितना होगा, 39 होगा। तो ये तो नहीं आ पाएगा, चलिए इसको छोड़ दीजिए। आगे देखिए, 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27, या इसको एक काम ये कर लेते हैं कि 3 × 3 = 9, 9 दूनी 18, और 18 दूना 36, और ये आपका हो जाएगा 9। तो यानी 36 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यानी वो दो नंबर हमें, और 36 9 का मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा, 324 आएगा। यानी वो दो नंबर हमें ऐसे मिल गए। यानी वो दो नंबर कौन से होंगे, एक तो 36 और दूसरा कितना है, 9 है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 36, और क्या लिखा मैंने, 9 लिखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्लस चाहिए, इसका मतलब दोनों का साइन या सेम होगा, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस चाहिए, इसका मतलब ये दोनों साइन क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x² माइनस का, अब इसे कितना हो जाएगा, 36x माइनस का 9x, और प्लस का कितना है बेटा, 324 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहां से आप x को कॉमन लीजिए तो x - 36 हो जाएगा, और -9 कॉमन लेंगे तो x माइनस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये भी ठीक है, बराबर में कितना है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पद हमने हमेशा कहा बराबर आना चाहिए, तो ये बराबर आया है। तो ये आपका हो जाएगा x - 36, और बचा हमारे पास क्या, x - 9, और बराबर क्या होगा, 0। अब यहाँ पर इन दोनों गुणनखंड के बराबर 0, तो एक बार इसके बराबर में 0 रखना है, फिर एक बार इसके बराबर में 0 रखना है। तो x यदि
x माइनस 36 बराबर बेटा क्या है 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। एक तो ये आंसर आ गया। दूसरा अब इसके बराबर रखिए, यदि x माइनस 9 बराबर बेटा क्या है 0 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से उदाहरण 2 में जो पहली प्रॉब्लम हमको दी थी तो उसके हमने क्या निकाल लिए हैं, मूल निकाल लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कभी भी अगर कोई बड़ा नंबर आपको दिया जाए और आपको 2 नंबर का चुनाव करना हो, अगर आपको कभी भी तकलीफ आ रही तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे और उनके गुणनखंड को आपस में गुणा कराइए, 2 पार्ट में तोड़ लीजिए और फिर उनको क्या करिए, जोड़िए घटाइए, तो आपको इस तरीके से नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम करवाते हैं। अब बेटा देखिए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 बराबर 0। पहला काम आपको यही करना है कि आपको एक बॉक्स बनाना है और उस बॉक्स में आपको कंडीशन लिखनी, क्या आपको प्राप्त करना है, तो आपको गुणा कराने पे प्लस का 750 प्राप्त करना है और आप जोड़िए या घटाइए तो आपको प्राप्त करना है 55x। तो कभी भी ऐसे नंबर का हम लोग बहुत जल्दी चुनाव नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसका गुणनखंड करना होगा। तो 750 का आप गुणनखंड कर लीजिए। सबसे पहले आप इसको 2 से काटिए, 2 23 6, 2 7 14, 2 पंची 10। सही है, हाँ बिल्कुल सही है सर, हाँ 35 दूना 70, ठीक है। अब इधर देखिए 5 से इसको काटिए क्योंकि लास्ट में 5 डिजिट है, तो 5 7 35, 55 25, फिर 5 से काटिए तो ये आपका हो जाएगा 5 1 5, 55 25, फिर इसको 5 से काटिए तो 5 3 15, फिर इसको आप 3 से काटिए तो 3 1 3। तो आपको जो 750 के गुणनखंड मिले हैं वो क्या मिले हैं, 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3, तो ये हमको मिले हैं। अब इनका आपस में 2 भागों में इनको तोड़ दीजिए। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो इधर से 2 पंची 10, 55 25 और 25 थे 75, और 75 में से अगर हम 10 घटा भी देंगे तो हमारे पास 65 आएगा, लेकिन ये नहीं आ पा रहा, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। अगला कॉम्बिनेशन देखते हैं, 55 25 और इधर देखिए 5 दूनी 10, 10 थे 30, 30 और 25, 30 और 25 का कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 55 के साथ है। मतलब अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं हमें 55 मिल जाएगा, और 30 और 25 का गुणा भी क्या हो जाएगा, 750 हो जाएगा। तो वो 2 नंबर 30 और 25 हो सकते हैं। आइए चेक करते हैं। तो एक तो आपका है 30 और दूसरा बेटा आपका क्या है 25। यहाँ पर देखिए हमें क्या चाहिए, अच्छा माइनस का 55 चाहिए, माइनस मैंने यहाँ पे नहीं लगाया है तो आप लोग लगा लीजिए, माइनस 55 चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस है मतलब दोनों का साइन सेम होगा, क्योंकि माइनस माइनस का गुणा भी प्लस होता है और प्लस प्लस का गुणा भी क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी दोनों साइन क्या होंगे, सेम होंगे। तो प्लस यहाँ पे माइनस का, तो इसका मतलब दोनों साइन क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, मेन काम यही होता है कि आपको वो 2 नंबर चुनने होते हैं। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर, अब इस एक्स को इसके साथ लिखना है, तो माइनस का 30x, फिर माइनस का 25x, फिर प्लस का 750 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 30, और माइनस के यहाँ से 25 कॉमन लोगे तो x माइनस कितना हो जाएगा 30। माइनस कॉमन लेने से अंदर का साइन बदल जाता है, अब बराबर क्या हुआ 0। अब यहाँ पर देखिए ये x माइनस 30 है और इधर बचा x माइनस 25 और बराबर क्या हुआ 0। अब दोनों गुणनखंड के बराबर में 0, तो एक बार इसके बराबर में 0 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 30 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसके लिए लिखेंगे, अगर यदि x माइनस 25 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम के मूल हम इस तरीके से निकालेंगे। तो कभी भी बड़ा नंबर आ जाए घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको सबसे पहले उसके गुणनखंड करने हैं, और गुणनखंड को 2 ऐसे पार्ट में तोड़ना है कि जिनको जोड़ो या घटाओ तो आपको बीच वाला अंक प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने उदाहरण नंबर 2 की दोनों समस्याओं को हल कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए, 2 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए
जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ऐसी दो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। जैसे हम लोग फैक्टर अभी करके आए हैं कि दो संख्या ऐसी चुनिए, फैक्टर करके निकालते थे। तो एक तरीका यह है कि 182 के आप गुणनखंड कर लीजिए और दो संख्या ऐसे चुन लीजिए जिनका जोड़ 87 आता हो, तो आपका आंसर डायरेक्ट ऐसे निकल आएगा। लेकिन हमें क्या करना है के लिए, जब भी आपका दो संख्याओं का योग 27 माना जाए तो पहली संख्या को x मान लीजिए और जो आपकी दूसरी संख्या होगी वो 27 में से x को घटाने से निकलेगी। कैसे निकलेगी देखिए, मैं लिख देता हूं। माना दो संख्याएं x तथा 27 माइनस x है। इस तरीके से आपको लिखना। जब भी आपका योग वाला सवाल आ जाए कि दो संख्याओं का योग इतना है और गुणनफल इतना, कुछ भी वैल्यू दी हो उससे मतलब नहीं, तो आप पहली संख्या को x मानेंगे तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार जब चलेंगे तो इनका गुणनफल कितना है 182 है, तो ये x है तो दूसरी क्या हो जाएगी 27 माइनस x और बराबर कितना हो जाएगा 182। अब इससे इसका मल्टीप्लाई कराइए तो 27x और ये माइनस का कितना हो जाएगा x स्क्वायर और बराबर में कितना है 182। अब इन सबको, इस पूरे दोनों पदों को हम इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर और प्लस का 27x हो जाएगा माइनस का 27x और ये 182 पहले इधर से है तो प्लस का 182 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। आपको तुरंत क्या करना है, जैसे ही द्विघात समीकरण आपको प्राप्त हुआ तुरंत आपको बॉक्स बनाना है। द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया, आपको तुरंत बॉक्स बनाना है और कंडीशन लिखनी है कि गुणा करने पे हमको सर चाहिए प्लस का 182 और मैं सर जोड़ूं या फिर मैं घटाऊं तो मुझको क्या चाहिए 27 चाहिए, वो भी माइनस का। ये कंडीशन है। तो अब ऐसे दो नंबर आपको निकालने हैं तो सबसे पहले आप क्या करोगे 182 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 9 18 2 1 9 2, ठीक है। फिर ये 7 से कटेगा 13 बार में जाएगा, फिर ये 13 से कटेगा 1 बार में जाएगा, तो 7 दूनी 14 और ये 13, तो वो दो नंबर कौन से हो जाएंगे 14 और 13, क्योंकि 14 और 13 को अगर जोड़ेंगे हम तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए प्लस चाहिए तो दोनों का साइन सेम होगा, यहाँ पे माइनस, इसका मतलब दोनों का माइनस होगा। ठीक है, अब देखिए इस तरीके से हम लोग बहुत सारे सवाल कर चुके हैं कि जब प्लस और माइनस यहाँ पर हमें प्राप्त करना हो तो इसी तरह से हम लोग करते चले आए हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 13x प्लस का 182, भैया 180 क्यों लिख जाता भाई 0। क्लियर है, यहाँ से x को आप कॉमन ले लेंगे तो ये x माइनस 14 बचेगा, यहाँ पे माइनस का 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 यहाँ पर भी बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 14 और यहाँ पर बचेगा x माइनस 13 बराबर में 0। फिर आप क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 14 बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 14। ये देखिए कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः दो संख्याएं 13 व 14 हैं। अब यहाँ देखिए बिल्कुल सही बात है, 13 और 14 का मल्टीप्लाई कराओगे तो 182 आ रहा है और 13 और 14 को जोड़ोगे तो कितना आ रहा है 27 आ रहा है, यानी वो दो नंबर कौन से हैं 13 और 14 हैं। तो इस तरीके से सवाल करने के बाद आप इसको वेरीफाई भी कर लीजिए कि आपका आंसर जो आ रहा है वो सही है या नहीं। तो ये सवाल नंबर 3 था, इसको नोट करिए। अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। अब देखिए बेटा सवाल नंबर 4, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं। जैसे हम एक नंबर लाइन बनाएं, तो ये सपोज करिए मैंने एक नंबर लाइन बनाया और नंबर लाइन पर हमने एक पॉइंट ये शून्य माना, क्योंकि इसके इधर जाते हैं तो +1 +2 इस तरीके से हमें पॉइंट बनाए अगर हम तो +3 और ये +4।
अगर इसको हम और आगे बढ़ा दें तो डॉट 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 करके ये प्लस अनंत तक जाएगा। इसी तरह से जब इधर आएंगे तो इस पर ये नंबर लाइन हम बनाएंगे अगर, तो यहाँ पर देखिए डैट डैट डैश ये माइनस अनंत तक आएगा, लेकिन इधर -1 -2 -3 -4 इस तरीके से पॉइंट हमको मिलेंगे। तो इधर वाले जितने ये सारे के सारे पूर्णांक हैं ये कैसे हैं, ऋणात्मक हैं, और इधर वाले यहाँ से यहाँ तक के सारे पूर्णांक कैसे हैं, धनात्मक हैं। यानी ये वाले पॉजिटिव इंटीजर हैं और ये वाले नेगेटिव इंटीजर हैं, और ओवरऑल जो टोटल है वो सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है। तो पूर्णांक दो तरीके के हो गए, ऋणात्मक और धनात्मक। तो सवाल में हमसे क्या कहा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, तो धन यानी प्लस का चिन्ह क्या गया, तो धनात्मक पूर्णांक ये है। तो अगर मुझे एक धनात्मक पूर्णांक के आगे वाला धनात्मक पूर्णांक प्राप्त करना है तो उसके लिए हम उसमें क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। तो 1 में 1 ऐड करेंगे तभी क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, क्योंकि अगर एक हमारा x है तो दूसरा क्या होगा, x+1 होगा। क्योंकि अगर हम एक को 1 मानेंगे, x को हम 1 मान लेते हैं, अगर मुझे दूसरा प्राप्त करना क्रमागत क्रम से तो +1 ऐड करेंगे तभी तो हमें 2 मिलेगा। तो पहला तो 1 हो जाएगा, फिर उसमें 1 ऐड किया तो दूसरा मिल गया। ठीक है, ये इतनी बात आपको समझ में आ गई। फिर अब हम तो चलेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि जिनके वर्गों का योग, तो मतलब इन दोनों के वर्गों का योग, तो इन दोनों का वर्ग कर दो। इन दोनों का मैंने क्या किया, वर्ग कर दिया। वर्ग मतलब स्क्वायर किया, योग मतलब दोनों को जोड़ दिया। तो दोनों के वर्गों का योग कितना है, 365 है। अब यहाँ पर देखिए x² है। अब यहाँ पर फार्मूला लग जाएगा a + b का होल स्क्वायर का, मतलब x² + 1² + 2 × x × 1 बराबर कितना है, 365। यहाँ पे देखिए x² प्लस का x² प्लस का 1 और ये प्लस का 2 × 2 2x और बराबर में कितना है, 365। ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 2x² प्लस ये आपका हो जाएगा 2x और प्लस का क्या है, 1 है। इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो ये माइनस का हो जाएगा 365 बराबर 0। तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस का 2x और माइनस का यहाँ पे बचेगा हमारे पास 364। ये देखिए, तो ये एक तरीके से द्विघात समीकरण बन गया। हाँ सर बन गया। तो उसके बाद क्या करेंगे, बॉक्स बनाइए भैया, बॉक्स बनाइए। बना दिया सर। तो यहाँ पर गुणे में आपको क्या लाना है, तो सबसे पहले इस 2 से इसका मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो देखो 2 चक्कू 8, 2 छंग 12 के 2 छंग 12 के 2 हासिल लगा 1, 2 3 6 7, तो प्लस माइनस का कितना चाहिए, 728 चाहिए। ठीक है सर। अब यहाँ पर देखो या एक काम और यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। अब याद आ गया मुझको। यहाँ से एक काम हम और कर सकते हैं कि 2 को अगर मैं कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो जब 2 को यहाँ से कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा x² और ये प्लस का x और माइनस का 2 का कॉमन लिया है ना, तो 2 से इसको भाग देना, कॉमन का मतलब भाग देना होता है, तो इसको भाग दीजिए। 2 × 9 2, 1 बचा इसके पास हुआ 2 8 16 और 2 2 4 बराबर क्या हो गया 0। गुणे की चीज कहाँ जाएगी, बटे में। तो ये x² प्लस का x माइनस का 182 और बराबर 0 बटे क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² प्लस का x माइनस का 182 और बराबर क्या हो गया 0। तो अब ये देखिए हमारे पास अब ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण ये भी है, पर यहाँ से हमने 2 कॉमन लेके थोड़ा सा इसके गुणनखंड निकालने में आसानी हो जाए। इससे पहले जस्ट अभी हमने यही गुणनखंड सेम किया था पिछले सवाल में। अब देखिए यहाँ पर तो वो 2 नंबर कौन से होंगे, तो पहली बात है कि गुणा करो तो माइनस का 182 है। हाँ बिल्कुल सही बात। जोड़ो या घटाओ, जोड़ो चाहे घटाओ, प्लस का 1 आना चाहिए। तो वो 2 नंबर कौन से हो जाएंगे,
अभी हमने किया था 13 14, तो वो नंबर है 14 या 13 14 लिख लो, जो तुम्हारी मर्जी हो, आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। 13 और 14, चूंकि यहाँ पे माइनस चाहिए तो एक प्लस में होगा, दूसरा माइनस में होगा। बिल्कुल सही बात है सर। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चाहिए तो बड़े वाले को प्लस दो, छोटे वाले को माइनस दे दो। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 14 13 का गुणा 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 जाएगा तो 1 बचेगा। कंडीशन फुलफिल हो रही। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या बेटा, माइनस माइनस ही आपका हो जाएगा 13x प्लस 14x माइनस 182 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, आइए अब इधर करते हैं, इसको हम रफ कर रहे हैं थोड़ा सा। अब देखिए इधर, यहां से देखिए बेटा x कॉमन मिल जाएगा, यहां से क्या होगा, x कॉमन मिल जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा x माइनस 13। अब यहां पे देखिए, यहां पर इन दोनों पदों में यहां पर माइनस है, यहां पे प्लस है, तो हम माइनस को कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि जब माइनस हम कॉमन ले लेंगे, सॉरी प्लस ही कॉमन आएगा, तो प्लस 14 कॉमन आएगा। बिल्कुल सही है, तो प्लस 14 कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 13 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 13 x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पर फिर वही काम करना है, यदि x माइनस 13 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि x प्लस 14 है बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 14। तो यहाँ पर x का मान माइनस में आया है, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा। तो अतः वे संख्याएं, अतः संख्याएं 13 व 14 है। ठीक है, तो ये आप उसको नोट कर लीजिए, सवाल नंबर 4 है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 5। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कड़ 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा, समकोण त्रिभुज की बात की जा रही, तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आप लीजिए, समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। ये 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 के सामने वाला हमेशा कड़ होता है, तो ये हमारी भुजा है कड़, और कड़ हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक, ये इसकी ऊंचाई है, तो त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी त्रिभुज की जो ऊंचाई अगर आधार से, अगर इसका आधार आप x मानो तो इसकी ऊंचाई x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये अगर x सेंटीमीटर है तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। नाम दे दो ABC। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है, इसलिए ऊंचाई क्या होगी, x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। ठीक, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने बहुत पढ़ी है त्रिकोणमिति में। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अन्य दो भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक तो है लंब का स्क्वायर और आपका दूसरा हो जाएगा आधार का स्क्वायर। तो हमेशा पता है आपको थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो ये अगर हम थीटा मान रहे हैं तो इसके सामने लंब इसको मान लो। तो कड़ तो आपको दिया है 13, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। लंब आप मान रहे हैं इसको, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब।
और ये आपका हमने क्या माना, आधार। ठीक है, तो लंब की जगह पे आएगा x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार की जगह पे आएगा x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और इसका फार्मूला आप खोलोगे तो ये x स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस का 2 इंटू एक्स इंटू 7 और प्लस का ये x स्क्वायर 169। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 49, अब देखो 2 सत्ते 14x, अब प्लस का x स्क्वायर। अब देखो x स्क्वायर ये और x स्क्वायर ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, और इधर बेटा प्लस का ये कितना है 49। अब हम करेंगे क्या, इसको इधर से इधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो पहले से है 2x स्क्वायर माइनस का 14x और प्लस का 49, और इधर से ये जाएगा तो माइनस का 169 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 14x, अब इससे इसको घटा लेंगे तो या हम एक काम करें, कॉमन तो कुछ मिलने वाला है नहीं, अच्छा पहले इसको घटा लीजिए, तो 169 में से 49 घटाना है तो 0 आ जाएगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, तो 120 आया। माइनस का 120 बचा बराबर क्या हुआ 0। यहाँ से 2 कॉमन मिल जाएगा तो 2 को कॉमन ले लीजिए, 2 को क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर माइनस का 14x, 14 की जगह क्या बचेगा 7 बचेगा क्योंकि 2 कॉमन ले लिया, और माइनस 2 छंग 12 और ये 0 बराबर क्या हो गया 0 हो गया है। ये बेटा आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर अब देखिए हम कॉमन लेते हैं, इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो जब हम 2 को बेटा क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर हमारे पास बचेगा x स्क्वायर माइनस का, कॉमन लेने का मतलब भाग देना, तो 2 से 14 को भाग दोगे तो कितना आएगा 7x माइनस 2 छंग 12 और ये 0 बराबर में 0। ये गुणे की चीज़ है, बटे में जाएगी तो 0 हो जाएगी, तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर क्या बचा 0। तो आपका द्विघात समीकरण बन गया, आप तुरंत बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, अब 2 संख्या ऐसी चुनिए कि जिनका गुणा कराओ, क्या कराओ बेटा गुणा कराओ तो माइनस का 60 है, जोड़ो या घटाओ तो माइनस का 7 आया, तो 12 पंजे 60, हाँ 12 पंजे 60, तो 12 और 5 हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हमें माइनस चाहिए, क्या चाहिए माइनस चाहिए, तो एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, और चूंकि यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़ा वाला माइनस में छोटा वाला प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस 12 पंजे 60, 12 में से 5 जाएगा माइनस का 7, फुलफिल हो रही कंडीशन। तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x और ये प्लस का 5x माइनस का 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ से x कॉमन लोगे तो x माइनस 12 और प्लस का 5 आएगा तो x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर देखिए x माइनस 12 और इधर हो जाएगा x प्लस 5 और बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर करना क्या है, इधर देखिए यहाँ पर इसके बराबर में एक बार में 0 लिखना है, तो यदि x माइनस 12 बराबर 0 है तो x बराबर कितना हो जाएगा 12। ठीक, दूसरी कंडीशन है यदि x प्लस 5 बराबर क्या है 0 है तो x बराबर माइनस का 5। तो यहाँ पर कभी भी कोई भी भुजा ऋणात्मक हो नहीं सकती, तो हमें ये वाला मान नहीं लेना है, तो ये वाला हमको मान लेना है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, अतः आधार जो है हमारे पास वो बेटा कितना है 12 सेंटीमीटर है। अब हमें क्या लिखनी है इसकी ऊंचाई, तो ऊंचाई आपने क्या मानी थी x माइनस 7 थी, तो 12 माइनस 7 बराबर कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और कड़ आपको दिया है, तो हमारे पास जो आंसर हमारा आया है वो 12 और 5 आया, यानी ऊंचाई जो होगी यानी जो लंब होगा आधार जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा
और जो उसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू जो आई है इसके अकॉर्डिंग तो हमारा चित्र भी गलत है। ये चित्र को हम थोड़ा सा क्या कर देते हैं, बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, है ना, ताकि देखने में तो लगे। तो ये आपका है कण 13 सेंटीमीटर और ये आधार देखिए बड़ा लग रहा आधार, लंब क्या है, छोटा है। ठीक, ऊंचाई क्या है, कम है। अब एक चीज और इसको पहचानने का तरीका है कि हमारा आंसर सही आया है कि नहीं आया है। तो इसको पहचानने का तरीका यह है कि आप लोग जानते हैं कि जब समकोण त्रिभुज होता है उसकी सबसे बड़ी भुजा कौन होती है, कर्ण होती है। तो अगर इन तीनों के मान को देखा जाएगा तो सबसे बड़ा कर्ण ही है, क्योंकि आधार 12 है वो भी 13 से छोटा है, और लंब क्या है 5 है वो भी क्या है, कर्ण से छोटा है। इसलिए हमारा ये आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आप लोग सवाल करने के बाद आंसर को चेक कर लें, ताकि आपको ये पता चले कि आपने जो सवाल लगाया है उसमें कहीं पर किसी प्रकार की त्रुटि है या नहीं है, आपका आंसर जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 6 देखते हैं।